संगम नगरी में हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्वों में से एक महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। कड़ाके की ठंड के बावजूद त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी सैकड़ों श्रद्धालु यहां सनातन आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं। रोज करोड़ों श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं को इस अवसर का बेसब्री से इंतजार था। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हनुमानपुरी महाराज महाकुंभ की धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर कोई किसी को बुलाता नहीं, सभी 33 कोटि देवता और सभी तीर्थों के पति यहाँ बिना बुलाए स्वयं ही उपस्थित होते हैं। एक बार त्रेता युग माही तो शंभु गए कुंभज ऋष पाए। तो यही भूमि है जो हमारे अगस्त महाराज जी यहाँ रहते थे और अगस्त ऋषि के पास शंभु तो शंकर भगवान यहाँ आए थे। कब आए थे? जब ये कुंभ का समय था तभी वो आए थे, पहली बात। दूसरी बात, संग सती जग जनन भवानी, संग में उनकी सती भी थी जो जगजननी थी, जगजननी भवानी बोली जाती है। और ऋषि पूजे अखिलेश्वर जाने, हम सभी ऋषियों ने मुनियों ने उनकी आराधना वंदना प्रार्थना की और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ में माघ मकर रव गत जब हुई वो तीरथ पथ चले आवे। आज का माघ का महीना और मकर संक्रांति है ना, जब होती है तो यानी और सूरजगत हुई यानी रविगत हुई, यानी रवि का गत का मतलब ये है कि रवि की आज से चाल बढ़ जाती है, यानी दिन बड़ा बड़ा होने लगता है। वैसे लोग मनाते हैं 26 दिसंबर का, लेकिन हमारे हिंदुओं में हमारी संस्कृति में ये मकर संक्रांति का ही बड़ा दिन माना जाता है ना। तो यहाँ से ही हम लोग मतलब आज से बड़ा दिन मानते हो और आज से बड़ा दिन होने लगा, बराबर ना। अब आगे की बात जो आपने कहा कि तीरथ पथ चले आवे सोई, यहाँ पर कोई किसी को बुलाता नहीं। सारे 33 करोड़ देवता और जितने तीर्थ हैं उनके पति भी यहाँ बिना बुलाए उपस्थित होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश बिना बाके आ जाते हैं, क्योंकि ऋषियों के सबसे ज्यादा वो होते हैं। क्योंकि ये बताया है नौदा भक्ति में कि हे शिवरी हमसे अधिक संत कर लेखा और ताके हृदय बसों में बेसिका। मैं उसी के हृदय में बात करता हूँ जो हमसे ज्यादा संत को जानता है, हमसे ज्यादा संत को मानता है, हमसे ज्यादा संत को पहचानता है। क्या समझे ना। तो ये संतों का यहाँ समागम यही है और हमारी यही सनातन की और संस्कृत की एक मर्यादा है। क्या समझे ना। उस मर्यादा का पालन आप लोग भी कर रहे हैं, हमारा समाज भी कर रहा है और हमारे जो भाई बंधु हैं वो भी कर रहे हैं। आज का समझे ना, आने जाने वाले भी कर रहे हैं, विदेश से भी जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। और हमारा विश्व का सबसे बड़ा ये त्योहार। संगम तट पर एक साधु ऐसे मिले जिनके एक हाथ में भगवान परशुराम का शस्त्र फरसा था तो बगल में आधुनिक युग का अस्त्र पिस्टल। ये साधु हैं श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े के महंत अद्वितानंद शास्त्री। महंत अद्वितानंद ने अमृत स्नान का महत्व बताया। वे कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो महाकुंभ में अमृत स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ सहस्रेषु है और प्राज्ञ राज स्नानेषु भविष्यति। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो मकर संक्रांति और ये महाकुंभ में वो फल प्राप्त लोगों को हुआ है और इससे जो वांछित है उनको नहीं मिल सकता है। तो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार
सब काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है हिंदू संस्कृति में। तो हमारे जो ऋषि मुनि और तपस्वी लोग हैं वो सब अपना घर द्वार सब स्थान वगैरह सब छोड़ करके सेवकों को यहाँ देखो सर्दी में और ये धूल में और ये कोहरा में और ये पानी की रिमझिम हल्की फुल्की बारिश में और त्याग वृत्ति को लेकर के यहाँ पड़े हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, गंगा माई की गोद में पड़े हुए हैं। रोजाना की प्रक्रिया ये है, हम लोग सब अपना पाठ पूजा करके स्नान ध्यान करके पाठ पूजा करते हैं, अपने देवताओं इष्टों का जो है पूजन करते हैं और ज्ञान चर्चा होती है। हमारी यही प्रक्रिया होती है, एक दूसरे से मिलते हैं। जो सदियों से बिछड़े होते हैं, हम हर जगह नहीं जा सकते हैं, वो हमारे को यहाँ पर कुंभ के मेले में सब लोग दर्शन के लिए प्राप्त हो जाते हैं और हम उनसे मिलते जुलते बड़ी प्रसन्नता होती है। ये हम लोगों की नित्य जो है नित्य क्रिया है, यही है। एक दूसरे से मिलते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, वेद वेदांत का पठन पाठन और उसी के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में ज्ञान चर्चा होती है।